है एक नए हफ्ते की शुरुआत और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र कल से जुलाई की शुरुआत हो जाएगी, उस पर नजर रहने वाली है। तो शुरुआत जैसी कि हमें उम्मीद थी कि थोड़ी सी फीकी ही कहेंगे, क्योंकि मोमेंटम तेजी का था तो लोगों को आदत पड़ गई थी बड़ी बड़ी तेजी की। 4 सत्र में बाजार अच्छे से चला था और निफ्टी देखिए ऊपर खुल के थोड़ा सा नीचे आया है, अपने गेंस को घुमा के लाल निशान में पहुंच रहा है। तो हमने कहा था कि आपको एक कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है, लेकिन नीचे आपको बाइंग के मौके मिलेंगे, आपको बेचना नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक ने खुलते ही नया रिकॉर्ड देखिए बनाया है। 57,500 के ऊपर निफ्टी बैंक खुला है और करीब 70 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी बैंक अभी भी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 57,475 ये था प्रीवियस वीक का ये हाई, और अब नए हाई के लेवल आप नोट कर लीजिए, वो है 57,559। 57,500 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ आपको इस वक्त दिखेगा। तो जो निश्चित तौर पर पहला जो टारगेट है आपके लिए वो 58,000 का ही निफ्टी बैंक के लिए है। वहां बहुत दूरी नहीं रह गई है, 500 पॉइंट के आसपास की दूरी है। हमने पिछले हफ्ते 1500 पॉइंट की शानदार तेजी देखी है। लेकिन अगर हम बाकी शेयरों की अगर हम बात करें फिलहाल, तो आप देखिए जो मजबूत शुरुआत है वो हुई जियो फाइनेंशियल में। जियो फाइनेंशियल पर हमारे एक्सपर्ट शलल इलानी ने आपको बताया था कि 311 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ये शेयर अच्छी रफ्तार से दौड़ेगा, और हमने उससे पूछा था कि 350 के लेवल की उम्मीद हम कब करें। अब तो 325 के ऊपर निकलकर 327 रुपए के प्राइसेस आपको जियो फाइनेंशियल में दिखेंगे। इंडसइंड बैंक का शेयर भी मजबूत है, 1% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। और उसके अलावा जो मजबूती वाले शेयर हैं उसमें आप देखेंगे कि L&T मजबूत है, एक्सिस बैंक मजबूत है, ट्रेंट मजबूत है, और इसके अलावा इटर्नल में भी थोड़ी सी बाइंग है। SBI के शेयर में करीब आधे % की मजबूती पर शुरुआत हुई है, ज़्यादा वहाँ पर कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज आप देखेंगे कि ऑटो शेयरों में हीरो मोटो पर दबाव है, 1.5% के आसपास ये शेयर नीचे आपको दिखेगा। भारतीय एयरटेल थोड़ा प्रेशर में है। रिलायंस के शेयर में भी आधे % की गिरावट है, क्योंकि गिरावट तेजी हमने देखी थी शुक्रवार को, ठीक ठाक 1500 रुपये के ऊपर निकला था। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। M&M मजबूत है ऑटो में, तो कुछ शेयर हैं ऑटो में जो आज बाजार को नीचे खींचने का काम कर दिखाई देंगे। TVS मोटर के शेयर में भी आज आपको कमजोरी पर ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। BHEL ऑर्डर के दम पर ये शेयर ऊपर है, और RBL बंधन ये दोनों शेयर करीब 0.25% की तेजी पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। केनरा बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। PNB का शेयर भी ऊपर है, और IGL भी करीब 1.25% ऊपर इस वक्त आपको दिखेगा। अगर हम सेक्टोरल अगर हम इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो आज आप देखेंगे कि ऑटो में तो कमजोरी है। ऑटो के अलावा जो सेगमेंट कमजोर है, IT फिलहाल थोड़ा सुस्त आपको दिखाई देगा। इंफ्रा भी सुस्ती पर ही खुला है। लेकिन जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है वो निश्चित तौर पर निफ्टी का PSU बैंक का जो इंडेक्स है करीब 1% ऊपर है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी आज हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। फार्मा में थोड़ी तेजी है, ऑयल एंड गैस में थोड़ी तेजी हो रही है, और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी थोड़ी सी बाइंग हो रही है। लेकिन निफ्टी की जो गिरावट है 35 अंक की हो गई है, 25,600 के आसपास है, और सेंसेक्स करीब 150 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जो बड़े मूवर्स हैं, अब देखिए ये JB केमिकल टोरेंट फार्मा की डील हुई है, लेकिन JB केमिकल का जो शेयर है 6% नीचे ये खुला है, और गिरावट इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा नारायण हेल्थ करीब 3% नीचे है। SBI कार्ड में फिर से प्रेशर बढ़ रहा है, और SBI कार्ड का जो शेयर है 0.2% नीचे कारोबार कर रहा है। कुछ अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो एलेम्बिक फार्मा में 3% की तेजी है। PNC इंफ्रा करीब 3% ऊपर है। इसके अलावा नेटको फार्मा 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अरविंदो फार्मा में 2-2.5% की तेजी है। मिंडा कॉर्प 2.5% ऊपर है। फेडरल बैंक में करीब 2% के आसपास की तेजी है, और आरती ड्रग्स का शेयर भी करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। IGL एक और शेयर है जहां पर 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो बाजार थोड़ा सा बटा हुआ है। निफ्टी बैंक को भी अपने गेंस को सस्टेन करने में मुश्किल हो रही है। 51 अंकों की ही तेजी है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 50 अंकों की गिरावट एक कंसोलिडेशन वाला फेज शुरुआत में दिख रहा है। 25,600 के आसपास का निफ्टी है। चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में उनको कहां पर मौके दिखाई दे रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड।